तो मैं भगूर में हूं और ये देवलाली विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प ये है कि जो शरद पवार गुट से एनसीपी ने 2019 में सीट जीती थी, यहाँ के विधायक चले गए अजीत पवार के साथ और उद्धव ठाकरे की पार्टी यहाँ से महाविकास अघाड़ी से चुनाव लड़ रही है। अब मैंने आपको वो तो दिखाई दिया सावरकर जी का सावरकर वाड़ा। अब मैं आपको जरा यहाँ कुछ लोग हैं, बिल्कुल सामान्य लोगों के साथ मैं बातचीत करना थोड़ा यहाँ से पता करता हूँ कि क्या है। हाँ जी, बोलिए। क्या नाम है आपका? समाधान धातरक। समाधान? यस। ओ, तब तो कुछ समाधान करोगे आप। आपका? प्रकाश संसारे। भाई हमारा ये समाधान करो कि यहाँ से जो चुनाव चल रहा है निवडणुक, तो यहाँ के विधायक तो चले गए अजीत दादा के साथ। हाँ, चले गए। हाँ? चले गए अजीत दादा के साथ। तो जाके शरद पवार को छोड़ के उन्होंने ठीक किया? नहीं, अभी तो अच्छा तो नहीं हो, और अभी क्या है, उनका कुछ करने के लिए हो गए अजीत दादा के साथ सत्ते में। उनको मालूम थे उधर से कुछ तो भी मिलेगा, करेंगे पब्लिक के लिए, किया उनने। तो क्या कैसा काम मान रहे हैं लोग शिंदे सरकार का? अभी शिंदे सरकार का तो अच्छा चल रहा है काम। उनके सामने तो उद्धव ठाकरे की पार्टी से चुनाव है। इधर है ना, योगेश गोलब। हाँ, योगेश। हाँ। तो टक्कर है? टक्कर तो अभी फिलहाल चालू है, योगेश गोलब और सरोज ताई। इसी दो में? हाँ, इसी दो में। हाँ? इसी दो में। और महाराष्ट्र में सरकार किसकी आती है? वो अभी नहीं बता सकते महाराष्ट्र में किसे आएगा। समाधान जी, समाधान करो तो जरा। बोलो, क्या यहाँ की सीट का गणित क्या है और महाराष्ट्र में आपको क्या लग रहा है? महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी की ही सत्ता आनी चाहिए। क्यों? महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो राजनीति शुरू की है वो महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र में अभी महाविकास आघाड़ी की ही सत्ता आनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका यूज करके जो पहले सत्ताधारी थे महाविकास आघाड़ी के लोग, उनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया, उनकी जांच करना शुरू कर दिया, उनको जेल में डालना शुरू किया। आपको जो करना था वो सही तरीके से करना था, लेकिन उन्होंने जो पार्टी तोड़कर, पार्टी छोड़कर जो सत्ता स्थापन की शिंदे साहब के नेतृत्व में, वो लोगों को पसंद नहीं है, महाराष्ट्र की जनता को। और ये लड़की बहना का जो पैसा मिल रहा, वो खुद की जेब से कहाँ दे रहे, जनता का ही तो पैसा है। और दे रहे तो इलेक्शन सामने देख के तो कर रहे हैं ना। पिछले ढाई साल में ये क्यों नहीं देखो, किया? सावरकर वाड़ा के सामने हम लोग बैठे हैं। बीजेपी सावरकर को कितना बड़ा नायक बनाती है, और आप क्या बोल रहे हो? वीडियो है ना, बीजेपी सावरकर जी को नायक के रूप में जो देख रही है, वो भी तो चुनावी जुमला ही है। हमारा कहना इतना है, अगर सावरकर जी के घर के सामने हम बैठे हैं, इसलिए आपने सावरकर जी का नाम लेकर हमको पूछा। कांग्रेस सावरकर जी का विरोध करेगी, वो उनके विरोधक है, पकड़ लिया। भाजपा सावरकर जी का सम्मान क्यों नहीं कर रही है? 2014 के साल के जो लोकसभा के इलेक्शन थे, तब मोदी जी ने कहा था सावरकर जी को भारत रत्न देंगे। महाराष्ट्र में आके तो बहुत बार कहते वो। कहाँ है सावरकर जी का भारत रत्न? सावरकर जी, मोदी जी जब पंतप्रधान हुए 2014 में, 2015 में पहला काम हुआ, मेरे को लगा शायद फरवरी में, लंदन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 10x10 की खोली, जहां बाबा साहब रहते थे, उसको मोदी जी ने, भारत सरकार ने खरीद लिया और उधर बाबा साहब का स्मारक बनाया। उसी खोली से कई अंतर तक 10-12 किलोमीटर में सावरकर जी का भी 10x10 का खोली है। सुनिए, सावरकर, वो जो बाबा साहब का जो खोली लिया, स्मारक किया उधर, उसके 10-12 किलोमीटर अंतर में सावरकर जी जहाँ रहते थे वो भी खोली है। भारत सरकार ने, मोदी जी ने वो क्यों नहीं लिया?
क्यों सावरकर जी का संसद में स्मारक? देखो प्रतिमा लगवाई संसद में। संसद में प्रतिमा लगवाई, इधर ग्राउंड लेवल पे क्या है? संसद में तो बहुत इसका किया है। विकास इधर हुआ कि नहीं? ये मोदी जी ने नहीं किया है। ये जो स्मारक है, ये शिवसेना के मनोहर जोशी सर मुख्यमंत्री थे, उनको उनके नेतृत्व में वो हुआ मैं है। जानता हूँ। उनके नेतृत्व में हुआ है। और जो विकास है, अभी शिंदे साहब ने 40 कोटी रुपए मंजूर किए इधर स्मारक को, 15 कोटी रुपए दिए। किधर है पैसे? वो किधर है वो पैसे? सावरकर जी का सिर्फ नाम लेने का। मोदी जी अगर महाराष्ट्र में आते हैं, वर्धा जाते हैं, अरे नासिक भी आए। नहीं सुनो ना, नासिक भी, आज भी नासिक में अभी मोदी जी की सभा चालू है तपोवन में। हाँ। मोदी जी अगर वर्धा में आते हैं तो गांधी जी का चरखा चलाने के लिए जाते हैं। नागपुर में आते हैं तो दीक्षा भूमि पे अंबेडकर जी को नमन करने के लिए आते हैं। बम्बई में आते हैं, मुंबई में आते हैं तो भी चैत्य भूमि ना, चैत्य भूमि जाते हैं। मोदी जी पंतप्रधान बनने के बाद चौथी या पांचवी बार आज नासिक को आ रहे हैं। क्यों सावरकर जी को नहीं आते वंदन करने के लिए? देखिए तो सही, क्या है सावरकर जी का जन्म घर है ना ये। सावरकर जी आपको बहुत वंदनीय है, आप कीजिए सम्मान। आप किस पार्टी के हो? क्या किसी पार्टी के? शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। पार्टी के हो? यस, शिवसैनिक है हम। साहब शिव सैनिक तो चलेगा, शिंदे जी के साथ ज्यादा। शिंदे जी के साथ जो चले गए वो एमएलए थे, एमपी थे, कहीं संख्या में पदाधिकारी थे, लेकिन जो सामान्य स्तर पर रास्ते पे काम करते हैं वो शिवसैनिक शिंदे साहब के साथ नहीं है। आप किधर भी जाके सर्वे कीजिए। आज शाम को आदित्य ठाकरे जी की सभा है देवलाई कैंप में। इधर के उम्मीदवार है जो शिवसेना के योगेश घोलप, उनके लिए आदित्य ठाकरे जी की सभा है आज। देखिए आप उधर कितने शिवसैनिक हैं। हाँ, कुछ क्या कह रहे थे भाऊ? लोग मोदी जी को फेंकू करते हैं, बहुत फेंकते हैं। आप भी शिवसेना के हैं क्या? नहीं नहीं, किस पार्टी के हो? मैं तो कांग्रेस का हूँ। हाँ, तब तो आप बोलोगे ही कांग्रेस पार्टी के हो तो। मैं लोग 3 फेंकू। बार जीत लिए मोदी जी चुनाव, 3 बार जीता ना, 3 बार। और कांग्रेस पार्टी को अभी 100 नहीं मिल पा रहा है 3 बार से। नहीं नहीं, अभी कांग्रेस के तरफ 50 बरस सत्ता थी, समझे क्या? हाँ, कांग्रेस क्या, कांग्रेस बड़ी है पार्टी है। यहाँ क्या हाल रहेगा? यहाँ तो वो शिवसेना का आएगा, गोलप आएगा। आप बताइए, आपका नाम क्या है? अब पहले पार्टी बता दीजिएगा, आप किसी पार्टी में हैं कि नहीं? मैं शिवसैनिक हूँ, सर सेनापति माननीय बाला साहब ठाकरे का चेला हूँ और शिवसैनिक बड़ा हूँ। और योगेश घोलप जो है वो बहुत मतों से जीतने वाले हैं, इसमें कुछ शंका नहीं है। यहाँ तो हमको पीछे कुछ एक लोग बता रहे थे कि जो अजीत पवार की पार्टी से लड़ रहे हैं उनका स्थिति काफ़ी मजबूत है। नहीं नहीं, शिवसैनिक बापू घोलप ये चुन के आने वाले हैं, गुलाल उड़ाने वाले हैं शिवसैनिक, और ठाकरे गढ़ के सब लोग जो है तो आने वाले हैं। अरे 1500 रुपए लाड़की बहना के, और ये महायुति वाले कहते हैं कि ये जो महा विकास अघाड़ी में है ये लेना जानते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। हमने देखो इतना डेवलपमेंट का काम किया महाराष्ट्र में, प्रधानमंत्री ने कहा देखो हम महाराष्ट्र को विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, बाकी लोग केवल कुर्सी के लिए हाथ मिलाए। ये 1500 रुपये जो है ये उनके जेब से थोड़ी डालने वाले हैं, ये तो सरकार के है। तो किसी सरकार ने पहले दिया था? किसी सरकार ने नहीं दिया था पहला, तब कभी नहीं दिया था। अब ये टाइम दिया पर, लेकिन वो अपने जेब से थोड़ी दे रहे, वो सरकार से ही दे रहे। महंगाई करके दिया, ऐसा थोड़ी दिया। महंगाई, सिलेंडर किधर गया? तेल किधर गया? तेल का भाव क्या है अभी? ये खेती के लिए वो का जो दवाई लगती है खेती के लिए उसका भाव क्या क्या ठीक, हम समझ गए। एक बात बताइए, आप ये सावरकर वाड़ा के पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं? हाँ, एकदम बाजू में। आपका उनका घर सटा हुआ? नहीं, बाजू का घर है वो। सावरकर घर नंबर है ना 424, 425, 426, और हमारा 427, एक दिवाली। तो आप कांग्रेस पार्टी से हैं और सावरकर के पड़ोसी भी हैं, आपको लगता नहीं, खराब नहीं लगता जब राहुल गांधी सावरकर को माफी वीर या कांग्रेस वाले लोग माफी वीर कहते हैं, आप खुद ही कांग्रेस के हैं और पड़ोसी जस्ट बगल में? अभी जो लिखा है
जो राहुल गांधी बोलता है, जो लिखा है वही बोलता है। सावरकर ने बोलते 4 टाइम माफ़ी मंगाई, 4-5 टाइम, इसके ऊपर वो बोलता है। वाह, वो खुद से थोड़ा ऐसा बोलता है, लिखने के ऊपर बोलता है ना वो। आपको खराब नहीं लगता? खराब लगता है, लेकिन क्या करेंगे, जो हुआ है अभी। जो यहाँ बोर्ड लगा स्वातंत्र वीर का, उनको वीर सावरकर बोलते हैं, दूसरी तरफ माफी वीर। वो माफी वीर तो मांगा है ना, उसने माफी। मोदी जी को भी तो कहा गलत लगता हाँ। है। मोदी जी तो उनके गले लगते हैं। माफी मंगाई इसलिए बोलते हैं ना वो। मोदी जी को कहा गलत लगता है। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यूसुफ शेख। हाँ? यूसुफ शेख। क्या करते हैं आप? मेरा शॉप है। आप भी पड़ोसी हैं? हाँ, नहीं, रहने को दूर है, शॉप इधर है मेरा। तो आपके विचार से चुनाव का माहौल क्या है? हमारे यहाँ पर अभी जो पिछले टर्म में जो थे आयर, वही आएंगे चुन के, क्योंकि उनका काम भी अच्छा है। अजीत पवार के साथ जो चले हाँ गए? हाँ, वही। हाँ? हाँ जी। आपसे पहले ये लोग कुछ और बात कर रहे थे, आप अभी हर एक का अलग अलग सोच होंगी ना। अभी उसने काम किया है तो मुझे पर्सनली लगता है कि वो आ सकते हैं ऐसा। और पूरे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। चलिए ठीक है, हम तो इसी तरह लोगों से बातचीत, राय मशवरा लेते रहते इधर उधर। देखता रहता आपको मैं। हाँ? देखता रहता आपके मैं, हर न्यूज़ चैनल देखता रहता आपका मैं। हाँ, आप कोल्हापुर गए थे, तांबड़ा रास्ता, पांडरा रास्ता वो देखा है। यूरे बाजार गए थे, वो भी देखा मैंने आपका। अन्ना हजारे के पास गए थे, वो भी देखा है। अरे आप पूरा महाराष्ट्र का माहौल क्या देखा आपने? हाँ, मतलब आधा 50-50 तो है वैसे। नहीं, तो इसका मतलब माहौल क्या है का सारा एपिसोड आपने देख लिया महाराष्ट्र का? नहीं, ज़्यादातर एपिसोड देख लिया आपके। मुंबई में थे, वो भी एपिसोड देखा था मैंने आपका। आपको मराठी बात करने के लिए बोला था किसी ने, लेडीज ने। सही बात है। हाँ। चलिए ठीक है, चलिए, ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे थकने नहीं देता। बहरहाल मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।